हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के बारे में जो प्रीवियस ईयर आया था 2024 में। ये पेपर मैंने जहां से डाउनलोड किया है उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। वैसे मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके हो सकता है 1 मिनट लूं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, हो सकता है इससे आपका बहुत फायदा हो जाए। देखिए, ये पेपर मैंने जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना, वहां पर मुझे विद सॉल्यूशन मिला है। इसमें सॉल्यूशन भी है। अब वो सॉल्यूशन कितने सही है, ठीक ठाक हैं, कितने सही है वो तो पूरा अंदर घुस के देखना होता है, उतना मैंने इसको चेक नहीं किया है, लेकिन विद सॉल्यूशन आपको मिल काफी हेल्प मिलेगी आपको। और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट के भी आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उनका सॉल्यूशन अगर आप पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मैं पेपर आपके लेके आया हूँ, ये बीकॉम प्रोग्राम का है, ऑनर्स का नहीं है, ठीक है। अगर ऑनर्स वाले बच्चे हैं तो बता देना, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे। अब इसमें क्या होगा, अपन ने भी इस CWG फॉर बीकॉम यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। उसमें एडवांस लेवल और बेसिक लेवल दोनों है। तो मैं साथ साथ में आपको ये भी बताता चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो में कवर है या नहीं है, मतलब वो प्लेलिस्ट अगर आपने देखी है तो ये क्वेश्चन या नहीं, ये भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये है, अच्छा, उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको जरूर दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना, उस वेबसाइट के बारे में भी जरूर बताऊंगा। ओके जी, देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगभग 90 मार्क्स का ये पेपर आता है, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट, टाइम बहुत कीमती है। और मार्च 2024 में आया है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो ए पार्ट है, ठीक है, आई थिंक डी तक होता है, तो ए पार्ट जो है उसमें ये बोला हुआ है, आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। बहुत इजी है। और ये अधिकतर बेसिक वगैरह सब मिला करके शामिल होता है, तो कहीं से भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको नीचे यहाँ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हुए हैं, देखिए ये रहा सॉल्यूशन। ओके, और फर्स्ट ये क्वेश्चन का ये देखिए बी पार्ट जो है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। बेटा कवर है, हमारे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में ये टॉपिक कवर है। प्रायर पीरियड आइटम ये भी कवर है। नीड ऑफ आईएफआरएस, आईएफआरएस की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं, हमें इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी है, ताकि वहां की कंपनी की स्टेटमेंट्स हम अच्छे से समझ सके। हमारी जो इनलैंड कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको फॉरेन वाले समझ सके, इसलिए हमें आईएफआरएस की जरूरत है। इंडिया वालों ने आईएफआरएस को एज इट इज लिया, लेकिन उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंडियस। तो लेक्चर पूरा का पूरा अपलोड मैंने कर रखा है, देखो वहां से आए तीनों। ओके, इसीलिए अपने लेक्चर्स मैं बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, फालतू की चीज पर टाइम पास करते भी नहीं, आप सब जानते ही होंगे। ओके, इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं ये बोलने में भी बहुत टाइम लगा देता हूँ। चलो, ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन, दो पार्ट ही थे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पार्ट है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है देखते हैं, ये हमने कवर किया है कि नहीं इस चैनल पर। डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर AS2। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, एंड आल्सो एक्सप्लेन द इन्वेंट्री सिस्टम विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बिल्कुल कवर किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और उसके बाद में अकाउंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर भी वीडियो बनाया, जिसमें FIFO लिफो हमने वेटेड एवरेज मेथड भी किया है। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेटेस्ट वाली में दोनों बेसिक और एडवांस लेवल जो आपके काम की है प्लेलिस्ट, उन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड में भी प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है AS10 पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसको PPE प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट बोलते हैं, है ना। टेंजिबल एसेट की जगह अब क्या आ गया है, PPE आ गया है ना। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर वो लेक्चर देख के जाएंगे तो आप हो सकता है इसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो ये हो गए आपके दो, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन ये है फर्स्ट का, और यहाँ पर ये देखिए, ये देखो, फर्स्ट जो था ना हमारा क्वेश्चन ये वाला, डिफाइन द इन्वेंट्री एज पर 2, है ना। तो उसमें देखिए ये मैंने करवाया था आपको AS2, ये AS2 की डेफिनेशन रही। ये रहा परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, है ना, उसके एडवांटेजेस और ओके। और ये रहा पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। जिस बच्चे ने ये लेक्चर्स देखे हैं ना, वो तो बिल्कुल नीचे लिखेगा कमेंट के अंदर, लिखो भाइयों कि हाँ बिल्कुल सर ने करवा रखे हैं, ठीक है। और लेटेस्ट में करवाए मैंने, अभी एक 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा यार। ओके, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था AS10 के ऊपर, PPE के ऊपर, उसका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आई थिंक डेप्रिसिएशन वगैरह इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ओके ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हो गया PP। द फॉलोइंग द डिटेल मटेरियल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ मेसर्स वैकांत एंड कंपनी, है ना। और में देखो सेकंड में है ना, सेकंड क्वेश्चन में दो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो चीजें हैं। देखो एक तो था, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें या तो सेकंड में A और B कर लो। इसके अलावा अगर आपको ये दोनों नहीं करने हैं तो आप क्या करो, सेकंड के अंदर और के अंदर एक और क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, ये कर सकते हो। अब इसमें क्या है, डिफाइन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर AS10। AS10 के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। व्हाट आर द नॉट कवर अंडर द स्कोप ऑफ PP अंडर सेक्शन AS10। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है कि क्या क्या चीजें AS10 में कवर्ड होती हैं PPE में और क्या नहीं होती है। बियरर प्लांट कितना अच्छे से समझाया था, याद है ना। ओके नेक्स्ट B, इसके अंदर क्वेश्चन आया है कि द फॉलोइंग इन डिटेल ऑफ मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ मेसर्स वैकांत एंड कंपनी। आपको यूजिंग द परपेंचुअल सिस्टम यूज करके आपको FIFO मेथड लगाना है, वेटेड एवरेज मेथड। फ्री फोकेट के नंबर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया मैंने इसका यूट्यूब चैनल पर। ओके ठीक है, इसी हमारे चैनल पर। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड का ये है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे, ये देखो सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने नहीं देखा है सही है नहीं है, बट मुझे लगा कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा अच्छे से ही किया होगा। ओके ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड के अंदर और में दो पहले दो बाद में, A और B, फिर वो नहीं होते हैं तो सेकंड में A और B और था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है। From the following trial balance additional information of आशुतोष एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। भैया बेसिक लेवल में पूरा ट्रेडिंग P&L बनाना सिखाया है, उसके क्वेश्चंस करवाए हैं और एडजस्टमेंट भी करवाए हैं आपको। तो बिल्कुल P&L बनाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को अटेंड भी कर लेते हैं तो 50% मार्क्स तो इस क्वेश्चन लेके आ ही जाएंगे। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको जी, ठीक है। फिर आ जाते हैं और में, एक और क्वेश्चन दे रखा है थर्ड के अंदर। तो ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेडिंग P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, आपने बना ली, लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार ये मैं नहीं करूंगा, तो आपके पास एक और ऑप्शन है और वो है हमारा NPO के ऊपर, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका, उसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये NPO वाला जो चैप्टर ना, मैंने लेटेस्ट में तो नहीं कराया लेकिन पहले मैंने करवाया था, तो मैं लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा। और बहुत इजी करवाया है, सिंपल तरीके से कराया है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग से ओपनिंग बैलेंस शीट आती है, मतलब कैपिटल आ जाती है, जरूरत पड़ती है। तो ये हो गए, थर्ड में दो थे, एक था ट्रेडिंग P&L बनाने का यानी कि फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक था अगर वो नहीं करना है तो आप NPO भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। ओके नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। ये दे रखा है, कंचन ट्रेडर्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली, ब्रांच एट कोलकाता। कोलकाता ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। अभी हमारा ब्रांच अकाउंट चल रहा है, बिल्कुल ब्रांच अकाउंट हमारा चल रहा है। आपको जो है ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन दे रखा है, क्या खुशी की बात है ना। और कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको, मेथड फॉलो करना है ब्रांच अकाउंट यूजिंग डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम यानी कि आपको बनाना है स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज करना है। उसके अंदर सबसे पहले डेटर अकाउंट बनता है, फिर लेटेस्ट कराया अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, कोलकाता ब्रांच कैश, फिर आपको कोलकाता ब्रांच अकाउंट ये बनाना है। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वो भी फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने जो है ना यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग यूजिंग डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर मेथड भी यूज कर सकते हो, और इसके अलावा इन्होंने जो सॉल्यूशन में किया ना वो ब्रांच अकाउंट मेथड यूज, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये बड़ी अच्छी बात थी। फोर्थ क्वेश्चन के आपको ऑप्शन में और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से एक कर सकते हो, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये भी ब्रांच का है। तो यह ब्रांच अकाउंट का तो लेटेस्ट हमारा चल रहा है, इसी बात पे लाइक हो यार, सब्सक्राइब कर लो कम से कम। ठीक है, ओके तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, PT कैश अकाउंट। ये वाला जो है सेकंड वाला, ये आपका है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये वाला है ना, ये है आपका ब्रांच अकाउंट मेथड।
फर्स्ट और सेकंड मेथड, जो डिपेंडेंट ब्रांच थी उसके अंदर फर्स्ट था ब्रांच अकाउंट मेथड, उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है नहीं हम तो स्टॉक एंड डेटर मेथड करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट अकाउंट बनता था, तो आप फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इसमें एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा देता हूँ ये जी, ठीक है। तो ये लेटेस्ट हमारा चल रहा है जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिर 5th हमारा, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है रमन लिमिटेड हैज 2 डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट अकाउंट मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, मैं ब्रांच अकाउंट के बाद में कोशिश करूंगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट ही स्टार्ट करा दूं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो मेरे वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, तो आप चाहें आपको जल्दी करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कराया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंट का सॉल्यूशन है। फिर आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये। ओके, 5th का ए हो गया। अब हम देखते हैं 5th का बी। ये रहा, ये बोल रहा है एक्सप्लेन लीज फाइनेंसिंग। बेटा अभी अभी करवाया मैंने, लीज वाला तो अभी करवाया। लीज फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने करवाया था। तो ये देखो डिफरेंस भी एग्जाम में आए हैं। तो भैया बेसिक लेवल एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट देख के जाते हो तो पूरा सिलेबस कवर है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका ये डिफरेंस हो गए क्वेश्चन नंबर और में 5th में ए और बी थे, अब और में और आ रहे हैं। तो 5th के अंदर ए नंबर क्वेश्चन आपके अथवा में और आ रहा है, वो क्या है आपको यहां पर दे रखा है लीज का क्वेश्चन। ये मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे से करवाया था, इस बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने टच नहीं किया है। उसके अलावा बी के अंदर आ रहा है व्हाट इज डिपार्टमेंट अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंट अकाउंट। थ्योरी क्वेश्चन है तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, आपको पता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, वो आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर हो गया कंप्लीट। मैं अगर देखो ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्टी से बोलूं, अगर इस चैनल पे आप इनमें से कोई भी चैप्टर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, आपको चैनल पे सर्च करने की जरूरत नहीं। आप यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स है, आप उस सर्च बॉक्स के अंदर जाके भी लिखेंगे किसी चैप्टर का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जाके, अब देखो मैं चैनल पे नहीं हूँ मेरे, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं भैया डिपार्टमेंटल अकाउंट, सर ने अभी लेटेस्ट में कराया नहीं है, तो क्या डिपार्टमेंटल जो अकाउंट है वो उसका हमको मिल जाएगा अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट। आप ऐसा लिखेंगे ना तो आ जाएगा, ऐसा आप किसी में भी लिख सकते हैं। देखो ये देखो ये आ गया मेरा वीडियो, डिपार्टमेंटल अकाउंट 1 घंटे में चैप्टर खत्म, ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया वीडियो, देखिए आपको CWG फॉर बीकॉम, ये देखो नीचे और आ गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग लेक्चर फर्स्ट 1 ईयर अगो डाला था। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको बस सर्च करने की जरूरत है। सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए या फिर प्लेलिस्ट के अंदर भी चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो जो मैंने आज यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे चैप्टर लेटेस्ट प्लेलिस्ट के अंदर भी मैं ऐड कर दूंगा। जो ये वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वेबसाइट पर जाकर के जो है आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।